इसमें कहना क्या है, हम लोग पूरे परसों की घटना 22 तारीख की घटना को लेकर हम लोग पूरे देश मर्माहत है। देश एक के बदले 100 सर की मांग कर रहा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जो आज हमारे मधुबनी से ही बोल रहे थे कि अभी तक की सबसे कठोरतम कार्रवाई उस पर की जाएगी, तो हम लोग प्रतीक्षा में हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संबोधन से कि प्रधानमंत्री जी एक के बदले 10 सर कब लाते हैं, 100 सर कब लाते हैं। बहुत ही मतलब जो परिवार ने अपने परिजनों को खोया है, जो अपने पति को खोया है, अपने भाई को खोया है, अपने बेटे को खोया है, उन सभी के प्रति हमारी संवेदना है, हमारा शोक है उनके प्रति। और हम ईश्वर से कामना करते हैं वो लोग जल्दी से जल्दी इस शोक से बाहर निकलने का प्रयास करें। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, जो दिवंगत हो गए उनकी आत्मा को शांति दे। और देश के प्रधानमंत्री से चाहेंगे कि जल्द से जल्द हम लोगों को वो जो आश्वासन देकर आज मधुबनी से गया है उस पर अमल करें। और देश उसकी प्रतीक्षा में है कि आतंकवादियों पर किस प्रकार से कठोरतम कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग सभी लोग मधुबनी के जो भी नागरिक लोग आए हैं, व्यापारी बंधु आए हैं, और जो भी लोग आज के इस कैंडल मार्च में इस शोक सभा में आए हैं, हम उन सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं व्यवसायी संघ मधुबनी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गांधी चौक पर आप लोगों के द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया और शहर भर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पहलगाम में 22 तारीख को पर्यटकों की हत्या, निर्मम हत्या आतंकवादियों द्वारा किया गया है, तो हम लोग उनके यादगार में, हुतात्मा के यादगार में हम लोग ये शोक सभा कर रहे हैं। तथा सरकार को हम लोग ये समर्थन दे रहे हैं कि आप जो भी कार्रवाई उस आतंकवादी के विरोध में करेंगे, पूरा देश आपके साथ है और आप उस आतंकवादियों पर कार्रवाई कीजिए। जो पहलगांव में हमारे कुछ टूरिस्ट नागरिक थे, जो निहत्थे नागरिक थे, उन पर जो आतंकवादी हमला हुआ और जिनके बच्चों के सामने और पत्नी के सामने उनको मारा गया, उन परिवारों के प्रति हमारा जितना भी मधुबनी के व्यापार संघ है, व्यापार संघ के सारे सदस्य हैं, वो शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। और हम लोग मांग करते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से कि उनके परिवारों को सुख चैन और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके मौत का बदला हम लोग जो आतंकवादी थे उनसे हम लोग लेंगे। धन्यवाद। कहना चाहेंगे कि जिस तरह से परसों 22 तारीख को पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे भारत के निर्दोष मासूमों की हत्या की है, निर्मम हत्या की है, और वो इसको एक खेल की तरह ले रहे हैं और धर्म के बारे में नाम पूछ कर उनको मारा गया है। हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं पहली कि यही मौका है, जो पीओके में जो आतंकवादी सब पल रहे हैं, पाकिस्तान में जो पल रहे हैं, और पीओके जो पाकिस्तान कश्मीर का हिस्सा है, उसको इसी बहाने भारत में मिला लिया जाए। ये बेहतरीन मौका है और पूरे भारतवासी, पूरा हिंदुस्तान अपनी सरकार, भारत की सरकार उनकी फौज के साथ खड़ा हुआ है। हम आज अपने उन्हीं 28 मासूमों की जो बलि ली गई, उनकी हत्या की गई है, उनके सम्मान में एक शोक सभा का जो आयोजन हुआ है उसमें हम लोग सम्मिलित हुए हैं। हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, उन परिवारों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। आतंकवादियों ने कुकृत्य किया है, वो चाहता है कि देश में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, हिंदू मुसलमान, उसको हम मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों को कि इस घटना से हिंदू मुसलमान की जो दूरियां, जो खाइयां रही भी होंगी, वो सब खत्म हो जाएंगी। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू एकजुट होकर जरूरत पड़ी तो पीओके को आज़ाद करवाने के लिए और ऐसे आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए तैयार खड़ा मिलेगा। हम पूरे भारत के हिंदू मुसलमान सभी भाइयों से अपील करते हैं कि उनके बहकावे में या उनके किए हुए कुकृत्य के चक्कर में न पड़े, एकजुट रहें और अपने देश के काम आने के लिए तैयार रहें। जय। 22 तारीख को पहलगाम में जो निर्दोष यात्रियों की हत्या की गई, जघन्य हत्या की गई, उस कुकृत्य की हम सभी मधुबनी वासी निंदा करते हैं। आज यहाँ हम सभी एकत्रित हैं, उन मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं, साथ ही उनके परिवारों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। देखिए, आज श्रीनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, श्रीनगर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, ये सारे व्यापारिक संगठन ने मिलकर के बंद रखा है। और आज मधुबनी में भी मधुबनी के नागरिक व्यापारी संघ ने इस बंद का आह्वान किया है।
तो आप देखें ये इससे हम किसी सांप्रदायिकता, किसी मजहब या किसी दल का राजनीति से नहीं बांट सकते हैं। ये पूरी मानवता के प्रति एक जघन्य हत्या है। तो हम सभी मिलकर के इसकी निंदा करते हैं। आज आप देखिए श्रीनगर का लाल चौक, मैं वहाँ गया हूँ, इतना रमन चमन वाला चौक पूरी तरह से वीरान पड़ा है। इसका मतलब है कि हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, शोक व्यक्त करते हैं। पुनः उन लोगों के प्रति हम हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दुख, इस दुख की घड़ी में कोई वर्ड नहीं, सिर्फ एक वर्ड, बदला। जिनके हाथ में सत्ता है, जो है, बस बदला चाहिए। आतंकवादियों को सबक सिखाना है तो सिखाना है। हमारा एक लड़का है और हमारा जिस दिन बस चलेगा, मैं उसे जरूर कहूंगा कि नहीं, तुमको आर्मी में ही जाना है, देश के लिए ही लड़ना है और देश के लिए ही शहीद होना है। जय हिंद, जय भारत।